आने की बात हो, जब भी मेरे किसान की पगड़ी की बात आती है, जब भी मेरी माता और बहनों की इज्जत की बात आती है, तो मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि आपके द्वारा जो आवाज विधानसभा के अंदर पहुंचाई गई है, वो जब भी आपके ऊपर संकट आए, आपसे पहले जनता के बीच में खड़ी तैयार मिलती है। ये ताकत आप लोगों ने पैदा की है। मैं स्पष्ट तौर से ये बात कहना चाहता हूं कि पंचायत समिति चुनाव के बाद जो हमने विकास की रफ्तार पकड़ी थी, 5 साल का कार्यकाल में से 2.5 साल गुजर गए, लेकिन उनमें अगर कोरोना का समय निकाल दें, 1 साल 2-3 महीने उनको छोड़ करके अगर हम देखें, तो निश्चित तौर से कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि भादरा के अंदर विकास नहीं हो रहा। ये पहली बार हो रहा है कि जब भी विधानसभा चलती है राजस्थान के अंदर, उसमें मेरी भादरा का नाम जरूर आता है और भादरा में कोई ना कोई सौगात जरूर आती है। मेरे गांव की बात करूं, आपके गांव को इंग्लिश मीडियम की सौगात दी। मेरे गांव के अंदर मैंने कहा विधायक जी से कि भाई जी, हम शिक्षा के मामले में ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं, इंग्लिश मीडियम हमें दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि इंग्लिश मीडियम स्कूल हम डुंगराणों को देंगे, पूरे बागड़ बेल्ट को जरूरी है, और आपको हम देंगे कस्तूरबा आवासीय विद्यालय। आज मेरे गांव में 2.25 करोड़ रुपए लग करके पूरे के पूरे भवन निर्माण का कस्तूरबा आवासीय विद्यालय का काम जारी है। मेरी ही पंचायत में सिकरोड़ी गांव में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए गवर्नमेंट ITI की व्यवस्था कॉमरेड बलवान पूनिया ने की है, जिनमें 16 ट्रेड अभी मंजूर हो चुकी है। एक एक चीज, एक एक पल, जिसके लिए हमने लगातार 15 साल तक नेताओं के मुंह की तरफ देखा था, प्रत्येक बात को पूरा करवाने के लिए सड़कों पर जुलूस लिया फिरते थे, लेकिन कोई हमें सुनने वाला नहीं था। लेकिन अब अगर हम 2.5 साल के कार्यकाल की बात करें, तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई सवाल नहीं है जो मौके पर कॉमरेड बलवान पूनिया से कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग जनता के बीच में रह करके काम करने की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी पूरे तमाम विभाग को ले लें तो केवल एक ही विभाग के अंदर हम अपनी कमजोरी महसूस करते हैं, और वो विभाग है हमारा सिंचाई विभाग, जिसके अंदर अभी 2 दिन पहले ही हम 50-60 गाड़ियों का काफिला लेकर के हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर के आए हैं। और हम आपकी पंचायत में कहना चाहते हैं कि अगर हमारे हिस्से का पानी कोई भी खाने की व्यवस्था करेगा, तो हम अपने इलाके की जनता को साथ लेकर के प्रत्येक हुकूमत को ललकारने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन हमारे इलाके के किसान का हक छीनने नहीं देंगे। इसलिए जो मुझे आज पहली बार उद्घाटन समारोह में बोलने का अवसर मिला है, मैं तमाम मेरे बुजुर्गों का, नौजवानों का, माताओं बहनों का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि हमारी किसी भी आदमी की अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि पर जाओगे, तो किसी भी घर के बुजुर्ग ने, किसी भी आदमी ने राजनीति के अंदर कदम नहीं रखा था। लेकिन जब हमने पढ़ाई शुरू की, गवर्नमेंट कॉलेज की बात की, तब हमें पता लगा कि ये जो राजनीति के अंदर बड़े घरानों के लोग बैठे हैं, वो लोग हमारी पगड़ी को उछालने की व्यवस्था करते हैं। इसलिए कॉमरेड बलवान पूनिया ने SFI संगठन की नींव रख करके यह तय किया कि राजनीति करने वाला किसान, राजनीति करने वाला नौजवान अगर मजबूती के साथ इकट्ठा होकर के अपनी बात नहीं रखेगा, तब तक उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। हमें इलाके के अंदर 15 साल जरूर लगे, लेकिन 15 साल के बाद जो हमारे बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, माताओं बहनों ने जो आशीर्वाद दिया है, राजस्थान की विधानसभा तक पहुंचाया है, उसका परिणाम यह है कि पूरे भादरा तहसील के अंदर हम जर्रे जर्रे पर, चप्पे चप्पे पर काम के रूप में हम विपक्ष को जवाब देंगे। मेरे नौजवान बुजुर्गों को हौसला देना चाहूंगा कि आपने जो मजबूती के साथ बड़े घरानों को जो घर बैठाने का काम किया है, दोबारा अगर आप विधानसभा चुनाव का वोट मांगने जाओगे, तो आपको नीचा नहीं देखना पड़ेगा। आप फख्र के साथ गांव की गली के अंदर, चौगान के अंदर जाकर के ये बात बोल सकते हो कि आपने बलवान पूनिया को जिताया था, उसके एवज में आज ये काम बलवान पूनिया ने आपके बीच में करके दिया है। इसलिए मैं तमाम मेरे बुजुर्गों से ये अपील करना चाहूंगा कि आज के इस प्रोग्राम को आप ऐतिहासिक प्रोग्राम मानते हुए, जो ये होता आया है भादरा के अंदर,
कि कोई एक बार जीत गया दोबारा नहीं जीतेगा। मैं कहना चाहता हूं कि जो आदमी आपके लिए खून पसीना बहाए, जो आदमी आपके लिए 2400 घंटे लड़ने मरने के लिए तैयार रहे, अगर उस आदमी को अगर आपको चाहिए तो उन नेताओं को छोड़ करके दोबारा लाने के लिए भी आपको जोरदार तालियों के साथ ये आगाज करना चाहिए कि जो जनता की बात करेगा वो जनता में राज करेगा। ये मैसेज अगर जाएगा तो निश्चित तौर से किसान की, नौजवान की, विद्यार्थी की ताकत मजबूत होगी। एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा जो आपने मुझे मौका दिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। धन्यवाद।